सच बात तो ये है कि उमयान अब्बासियों से बदतर हैं और अब्बासी सबसे बदतरीन है कि कभी तलवारों से गर्दनें उड़ाते हैं तो कभी अपनी चालों से। उमवियों को सुकून मिला है ना मिलेगा। अब ये सिलसिला कब तक चलेगा खुदा ही जानता है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए अपने मौला जाफर इब्न मोहम्मद की एक खूबसूरत हदीस बयान करूं। क्यों नहीं, मैं तो अपने मौला की हदीस के लिए बेचैन रहता हूँ। जब आखिरी बार मौला की खिदमत में हाजिर हुआ था तो आपने जो बयान फरमाया मैं अभी तक उसकी लज्जत महसूस करता हूँ। आपने फरमाया, जिस वक्त हमारे क़याम फरमाएंगे तो अदालत की बुनियाद पर हुकूमत कायम करेंगे। जुल्म और सितम का नाम मिट जाएगा और उनकी हुकूमत में तमाम राहें अमन व आमान से पुर होंगी और हर शख्स को उसका हक मिलेगा। कायम, ये कायम कौन है? मैंने तो अब तक उनका नाम नहीं सुना। क्या तुमने रसूलुल्लाह के बुजुर्ग साहबी जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी की वो हदीस नहीं सुनी? नहीं, मैंने नहीं सुनी। मैं तुम्हें सुनाता हूँ, उसको याद रखना और हरगिज न भूलना। ध्यान से सुन रहा हूँ जाबिर, ध्यान से सुन रहा हूँ। जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने रसूलुल्लाह से पूछा, हमने खुदा और उसके रसूलों को तो पहचान लिया, मगर ये उलुल अम्र कौन है जिनके बारे में खुदाबंद ताला ने फरमाया है? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये मेरे बाद मेरे जानशीन हैं और मुसलमानों के इमाम और पेशवा होंगे। इनमें से सबसे अव्वल अली इब्न अबी तालिब हैं, उनके बाद उनके दो बेटे हसन और हुसैन, उनके बाद अली इब्न हुसैन और उनके बाद मोहम्मद इब्न अली, जिनका जिक्र तौरात में बाकर के नाम से आया है। हाँ, मैंने सुना है कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने बुढ़ापे में हजरत इमाम बाकर की जियारत की थी। और ये वो खुशखबरी थी जो कि पैगंबर अकरम ने साल कबल जाबिर को दी। और इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के बाद यकीनन हमारे इमाम जाफर इब्न मोहम्मद हैं। हाँ, और पैगंबर अकरम ने फरमाया, जाफर इब्न मोहम्मद के बाद मूसा इब्न जाफर इमाम होंगे और उनके बाद अली इब्न मूसा, उनके बाद मोहम्मद इब्न अली और अली इब्न मोहम्मद के बाद हसन इब्न अली, और आखिर में वो इमाम होगा जो मेरा हम नाम और हम कुन्यत होगा और जो आलमीन में खुदा की हुज्जत है और जो अपने पैरोकारों से कुछ अरसे के लिए गायब रहेगा। ये कैसे हो सकता है कि इमाम मुस्लिमीन अपने मानने वालों की नजरों से ओझल भी हो और उनके इमाम भी हो? यही सवाल जाबिर ने भी रसूलुल्लाह से किया था। रसूल खुदा ने फरमाया, कसम उस खुदा के जिसने मुझे रिसालत के लिए मबूस फरमाया, लोग उनके नूर विलायत से इस तरह फायदा उठाएंगे जिस तरह लोग सूरज से उस वक्त इस्तिफादा हासिल करते हैं जब वो बादलों की ओट में होता है। अजीब हदीस है जो इंसान को सोच में डाल देती है। ये सब जो रसूल खुदा ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से बयान किया है इसरार इलाही और खुदा की हिकमतों में से है, ताकि तमाम मुसलमान आइंदा के लिए उम्मीदवार और सिरात मुस्तकीम पर मुहक्कम हो। शुक्रिया जाबिर, शुक्रिया। मैं हरगिज़ इस हदीस को नहीं भुलाऊंगा।